नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फैक्ट्री हिंदी में आपका स्वागत है। कोल माइन सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। यहाँ के निवासियों कोयले को सिर्फ अपने घरों में ईंधन की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अपने शहर की अर्थव्यवस्था को उन्नत करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। 19वीं सदी के पहले से ही शहर में 2700 से भी अधिक लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर लोग खनिक और उनके परिवार थे। और वहाँ रहने वाले लोग खुश थे, शांति से रहते थे और ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ के लोगों की शांति भंग हो। उनके पास स्थिर कोयले बंदर में अच्छे काम थे, जो कि गंभीर आर्थिक आपदों को दूर करने के लिए भी पर्याप्त शक्तिशाली था। इस फलते फूलते उद्योग शहर में केवल एक ही था, लेकिन काफी तीव्र समस्या थी। शहर का कचरा बहुत ही अधिक था और बहुत ही तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था, जिसके वजह से खराब बदबू और चूहे फैलते जा रहे थे। 20वीं सदी के बीच में ही वहाँ पे 8 इलीगल डंप्स थे। फिर 1962 में वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ने एक बड़े लैंडफिल बनाया ताकि वहाँ शहर का कचरा फेंक सके, और वो लोग एक बड़ा एरिया ढूंढने लगे ताकि कचरा और गंदा बदबू शहर से दूर कर सके, और साथ ही चूहे भी, क्योंकि खराब बदबू का आतंक बढ़ता जा रहा था पहले से ज्यादा। कचरे हद से ज्यादा बढ़ते जा रहे थे शहर में। लोग ये नहीं चाहते थे कि उनका शहर गंदा दिखे, स्पेशली मेमोरियल डे, हॉलीडे पर। लेकिन काउंसिल ने हार नहीं मानी और 1962 में कचरों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो सारे कचरे को जला देंगे। और वो लोग श्योर थे कि सारे कचरे को जला देने से उनका शहर फिर से पहले की तरह साफ हो जाएगा। और फिर उन्होंने आग जला दिया। उन्हें तो पता था कि आग जमीन के ऊपर जल रही थी, पर इस बात का पता नहीं था कि जमीन के अंदर भी जल रही थी, और धीरे धीरे आग फैलता जा रहा था। और लोगों को इस बात का पता नहीं था कि वो लोग असल में जिस जमीन पर चल रहे थे, उस जमीन के अंदर कोयले भी जल रहे थे। 1962 में लगी हुई आग ने शहर को जलाना बंद नहीं किया। लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते थे कि उनके शहर में ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये आग मई 1962 से लेकर अब तक 50 साल से भी ज्यादा समय से जल ही रहा है। ये आग धीरे धीरे लेकिन अनिवार्य रूप से जल ही रहा है। आग जमीन में फैल गया। जमीन में किए हुए गड्ढों में से गड्ढे और दरारों के जरिए ऑक्सीजन अंदर जा रहे थे। इसके वजह से आग और बड़ा होता गया और जमीन के अंदर कोयले को जलाते हुए फैलता गया। बात भयानक इसीलिए हुआ क्योंकि आग के लपटे जमीन के ऊपर नहीं दिखाई देते थे। आग को रोकने के लिए लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा माइनिंग में आग लगा है, पर यह जानना इम्पॉसिबल था। खदानें अंडरग्राउंड सुरंगों की एक जटिल प्रणाली है। जब लोगों को इसका एहसास हुआ कि कोई विशेष उपकरण उपलब्ध नहीं है आग को रोकने के लिए, तो वो लोग समझ गए ये समय था कि वो हार मान ले। प्रचंड आग के साथ जमीन के नीचे का तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि एब्सोल्यूट रिकॉर्ड था 730 डिग्री सेल्सियस। लोगों का जीना दांव पर था। लोगों के रहने की स्थिति स्पष्ट रूप से केवल अस्थायी हो गया था। खानों में लगे आग को बुझाने का तरीका उन्हें यही सूझा था कि खानों को थोड़े समय तक जलने दिया जाए, फिर अग्नि निर्वाहन की मदद से खानों को पानी से डुबो दिया जाए, जो कि काफी हद तक उद्देश्य को पूरा करते, पर पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि सिर्फ पानी ही उपाय नहीं था सेंट्रेलिया के लिए, क्योंकि सेंट्रेलिया अंदर से जल रहा था। स्थानीय परिषद आग को बुझाने का प्रबंध नहीं कर सके, इसीलिए ऐसा करने के लिए कुछ नहीं बचा था। वहाँ के लोगों को अपने प्रिय शहर को छोड़ना आसान नहीं था, पर शहर को छोड़ना बेहद जरूरी था, क्योंकि उनका शहर बहुत ही अनहेल्दी और अनसेफ हो गया था रहने के लिए। वहाँ के लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे इशू आ रहे थे, और ये सब वहाँ के लोगों को शहर में रहना मुश्किल बना रहा था। बहुत सारे लोग शहर से भागने के लिए कोशिश करने लगे किसी भी कीमत पर। जहरीली गैसेस शहर के जगह जगह जमीन से निकल रहे थे, और ये कोई आग से कम खतरनाक नहीं थे। हालांकि शहर में रहना मुश्किल हो गया था, पर फिर भी कुछ निवासी वहाँ पे घर रखना चाहते थे, चाहे कोई भी कीमत पर। फिर बदले में सरकार ने सेंट्रेलिया में आग से छुटकारा पाने का फैसला नहीं लिया, बल्कि रेसिडेंट से छुटकारा पाने का फैसला लिया और उन्हें वहाँ रहने की अनुमति दे दी। वहाँ की सरकार ने 1983 तक $7 मिलियन से भी अधिक पैसे खर्च कर चुके थे, केवल सिर्फ आग पर काबू पाने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्होंने कुछ निवासियों को आपातकालीन स्थानांतरण प्रदान करने के लिए भी खर्च किए, और अगले 30 वर्ष में $42 मिलियन खर्च किए स्थानांतरण प्रदान के लिए, और लगभग 52,000 प्रत्येक घर पर खर्च किया गया था। और फिर सरकार ने वहाँ पे जितने भी घर थे सारे खरीद लिए, और अब इस टाउन में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है। पूरा शहर सुनसान हो गया, और 18 सितंबर 2003 के बाद उसका जिप कोड भी समाप्त कर दिया। वहाँ लगभग कुछ नहीं बचा था, लेकिन 7 निवासियों होम ओनर्स ने फेडरल कोर्ट अदालत में वहाँ के अधिकार के लिए लड़े, और अंत में उन्हें रहने की अनुमति दी गई। 2017 तक वहाँ पे केवल 5 लोग थे। उनमें से कोई भी 18 वर्ष की आयु से कम नहीं थे। उनके लिए कुछ सार्वजनिक सेवाएं हैं, और सिर्फ एक वॉलंटियर फायर फाइटर का ग्रुप है 30 साल पुराना फायर इंजन के साथ। जलती हुई सेंट्रेलिया सतह के रूप में 400 एकड़ जमीन जितने बड़े होने का अनुमान है। बल्कि दूसरा एक और समस्या है कि आग सिर्फ एरिया में ही नहीं फैला हुआ है, बल्कि 300 फीट से भी अधिक गहराई तक ये आग फैला हुआ है, लगभग 8 माइल्स तक। और अगर टोटल एरिया की बात करें तो करीब 3700 एकड़ होगा।
अगर ये ऐसे ही जलता गया आज के तरह तो आने वाले 250 सालों तक ये जलता रहेगा। एक समय में हलचल वाला शहर जो लोगों को संसाधन देता था, अब वो सुनसान भूतिया शहर बन चुका है। अब इस शहर में कोई इमारत नहीं बचा है। ऐसा सिर्फ सेंट्रलिया में नहीं हुआ है कि कोयले में लगी आग इतने दिन तक जल रहे हैं। कोयले में लगी आग दुनिया भर में आम है। झरिया इंडिया में अंडरग्राउंड आग के लपटों को पहली बार 1916 में देखा गया था। आश्चर्यजनक रूप से 80,000 से भी अधिक लोग अभी भी वहाँ रहते हैं धुएं के बावजूद, और यहाँ की आग का स्रोत अज्ञात है। लोग कहते हैं कि बिजली या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है। सिर्फ यही नहीं, एक सदी से अधिक समय तक आग में रहने वाला शहर ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया बर्निंग माउंटेन्स लगभग 6000 वर्षों से सुलग रहा है, और कुछ लोगों का दावा है कि ये आग लगभग 15,000 साल पहले से जल रहा है। बल्कि गड्ढे और दरारों से हवा अंदर जाते रहते हैं, जिसके वजह से धुआं निकलते रहते हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो धुएं और गंध से आप सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहाँ सल्फरियस जैसा गंध होता है और वहाँ का सतह 600 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक गर्म होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।